5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट आइए समझते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही क्या। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टूडेंट हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए समझते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट रॉड को देखिए जरा। अगर स्टूडेंट हम टेम्परेचर की बात करें, कंडक्शन की बात करें या किसी और मैकेनिज्म की, स्टूडेंट ये हमारा एंड है ए और ये स्टूडेंट हमारा एंड बी। ए एंड से बी एंड तक स्टूडेंट अगर हीट की बात करें तो हीट स्टूडेंट तब फ्लो करती है ए एंड टू बी एंड अगर स्टूडेंट दोनों एंड्स के बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस हो। आपकी जो हीट फ्लो करती है हमेशा ही हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर स्टूडेंट फ्लूइड्स की बात करें, मान लो पानी की बात करें, तो पानी भी तो स्टूडेंट इसी में तभी फ्लो करेगा, इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब स्टूडेंट अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो स्टूडेंट फ्लो करने के लिए भी किसी क्वांटिटी का डिफरेंस होना चाहिए दोनों एंड्स के बीच, ओनली देन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। स्टूडेंट वो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट दो एंड्स के बीच बेसिकली एक इलेक्ट्रिक प्रेशर ही है ऑन द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी एंड में कुछ होगा स्टूडेंट, डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, ओनली देन जो है आपका चार्ज जो है दैट विल फ्लो। आइए समझते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करना है। और स्टूडेंट एक मैं और पॉइंट रिकॉल करवा दो, जब हमारी कोई चीज मोशन में होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जगह फ्लो करती है, तो वर्क डन करना पड़ता है स्टूडेंट। चार्ज स्टूडेंट आपके तब फ्लो करते हैं बिकॉज वर्क इज डन बाय दिस बैटरी। स्टूडेंट बैटरी वर्क करती है, ओनली देन दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट, ये हमारा एंड है ए और ये हमारा एंड है बी। स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, इसको 2 मिनट के लिए हम चार्ज मान लेते हैं। तो ए पॉइंट से स्टूडेंट बी पॉइंट तक हमने मूव करना है, इसको चार्ज को क्यू मानते हैं स्टूडेंट, क्यू। तो क्यू चार्ज ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, जितना हमें स्टूडेंट वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन, उस वर्क डन को स्टूडेंट इस चार्ज से डिवाइड करेंगे। वर्क डन ओवर डिवाइडेड बाय दिस चार्ज दैट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। स्टूडेंट यही यहाँ कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V सिंबल से डिनोट करते हैं, तो V विल बी इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। अगर SI यूनिट की बात करें स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है दैट इज बेसिकली वोल्ट। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टूडेंट हम समटाइम्स वोल्टेज भी कहते हैं। जो आपके घर में स्टूडेंट फैन, कूलर, एसी या बल्ब चलते हैं, वहां स्टूडेंट 220 वोल्ट वोल्टेज आती है, वो 220 वोल्ट इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बात करें स्टूडेंट पोटेंशियल को मेजर करने की, उसके लिए तो स्टूडेंट हमें वोल्ट मीटर चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर जो कि कनेक्टेड इन सीरीज है। अगर स्टूडेंट बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो हमें स्टूडेंट वोल्ट मीटर चाहिए विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टूडेंट ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ स्टूडेंट हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। In this way we will connect our voltmeter in parallel with this wire। स्टूडेंट तो वोल्टमीटर आपको ये बताएगा कि A और B एंड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड विल टेल यू दी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट तभी फ्लो करेगा अगर ए और बी पॉइंट के बीच एक डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट, ओनली देन इट विल फ्लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता किसके इक्वल है, ये हमारा चार्ज है क्यू, तो
क्यू चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो किया, जितना वर्क हुआ वर्क डिवाइडेड बाय दिस चार्ज will give you the electric potential. I hope student you might have understood this concept. Please do like and subscribe our video. Thank you very much.